गुना में बवाल को लेकर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है, यानी कि अचानक कुछ नहीं हुआ। आरोप है कि दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग यहां पर की गई थी और इसके सबूत भी सामने आए। मस्जिद के आसपास लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक लोगों को बुलाता है और लोगों का हुजूम एक साथ हो जाता है। दुकानों से लोगों को बुलाया गया। एक युवक दुकान के अंदर कुछ लोगों को छिपाने की कोशिश करता हुआ दिखा। जब लोग इकट्ठा हो गए तो आरोप है कि एक साथ हमला किया गया और शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस हर वीडियो की जांच कर उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। गुना में हुए इस उपद्रव और हिंसा पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। घटना के वक्त शोभा यात्रा में एक खास समुदाय पर कुछ लोगों को टारगेट बनाने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष शोभा यात्रा के लोगों पर आरोप मढ़ रहा है। समर सिंह शोभा यात्रा में हनुमान की वेशभूषा में थे। मस्जिद के सामने जब बवाल शुरू हुआ तो उनको निशाना बनाया गया। आरोप है कि उनकी बेल्ट से भी पिटाई की गई। मैं हनुमान जी के गेटअप में था सर। मैं हनुमान जी बना हुआ था, हनुमान जी का भेष धारण किया हुआ था मैं हम लोग रैली में चल रहे थे, मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझे रोका गया, मुझे गालियां बकी गई। मौके पर जब हंगामा होने लगा तो कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था, सब तरफ से पत्थर ही पत्थर चल रहे थे सर। इसके जूते निकाले और हम कम से कम आधे किलोमीटर तक भागे हैं और रास्ते में एक लोडिंग गाड़ी मिली, उस पर बैठ के हम लोग यहाँ तक आए हैं सर। पथराव और उपद्रव के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। तो इस हिंसा के बाद गुना में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी भी कई और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये वही विक्की पठान है जिस पर शोभा यात्रा के दौरान पथराव की साजिश रचने के आरोप हैं। विक्की पठान है? विक्की पठान ने साजिश रची, इसमें उसके लड़के ने भी साथ दिया। 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी पर पथराव और हिंसा के आरोप हैं। नाम बता अपना। समीर, तेरा? सोनू, अनस, शकील, है? शकील, तेज बोल। साहिल, सौरभ, तोहिद, है? अतीक, विक्की पठान। हिंदू समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विक्की खान ने लोगों से अपना घर छोड़कर चले जाने की धमकी दी। विक्की खान ने मेरे से मोबाइल छीना और मुझसे बोला कि तू वीडियो बना रहा है हमारी, तो मोबाइल छीन के तोड़ दिया और अपने साथ मोबाइल ले गया। और इसके बाद में घर में पत्थरबाजी करी कि तुम यहाँ नहीं रहोगे आज के बाद। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि गुना में आखिरकार पथराव की शुरुआत किसने की। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पहले वहां पर पथराव किया। हिंदू समुदाय का कहना है कि दूसरे वर्ग के लोगों ने बवाल की शुरुआत की है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी की शुरुआत शोभा यात्रा में आए लोगों ने की। तो वो धार्मिक नारे लगाने लगे, उसके बाद उन्होंने बदतमीजी करी। फिर कुछ लोग अपने खड़े थे जो नमाज से फारिग होकर निकले थे बाहर, तो उनके सामने वो पथराव करने लगे। ये लोग जवाबी कार्रवाई ने इन लोगों ने भी करी। तो आगे बढ़ने की भी बोला उनसे, तो वो आगे नहीं बढ़ रहा। फिर धार्मिक बात तो वो भी नारे, तो उसके बाद जिम्मेदार लोगों ने कहा कि इसे आगे बढ़ा लीजिए, तो उनने बढ़ाया नहीं तो गाली गुफ्तार चलने लगी। ऐसे ही आरोप हिंदू संगठनों की तरफ से भी लगाए गए हैं। अगर सूचना नहीं दी और जुलूस निकल रहा है तो अब क्या मारपीट करेंगे? क्या मस्जिद के सामने से रामलला का जुलूस नहीं निकलेगा? पुलिस अभी भी बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी है। तो गुना में पथराव और हमले के बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है। कई लोगों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिशें भी लगातार पुलिस कर रही है। गुना के कर्नलगंज इलाके में लगे इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में जनभागीदारी से करीब 800 सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। अगली गली में भी देखिए कि यहाँ पर भी ये एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यानी 5 सीसीटीवी कैमरे। उसके बाद 2 सीसीटीवी कैमरे मस्जिद के एक तरफ और मस्जिद की दूसरी तरफ 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव किया, हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करके माहौल को बिगड़ने से बचा लिया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि शुरुआत दोनों पक्षों की तरफ से हुई, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। पथराव की भी घटना इसके बाद घटी, हालांकि तुरंत शासन प्रशासन इसके बाद हरकत में आया। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
करीब 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। कुछ असामाजिक तत्वों को रात में उठाया है। अभी पूरी तरह से शांत स्थिति बनी हुई। CCTV फुटेज भी खंगाले जाएंगे और जहां भी विषम जो तथ्य आएंगे उस पर आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गुना में फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक फैक्ट्री में आग ने तांडव मचा दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। गर्मी के बीच धधकती आग लोगों को डरा रही थी। गीता ग्लास फैक्ट्री धू-धू कर जल उठी। भट्टी से कांच लीक होने से आग फैल गई। आग की लपटों की खबर के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि फैक्ट्री में आग बुझाने के उपकरण मौजूद थे। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम को भी जल्दी सूचना दी गई। 4 गाड़ियों के साथ आई दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई। आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है और 3 की तलाश जारी है। लड़की अपने मंगेतर के साथ नहर पर घूमने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां इंसानी रूप में राक्षस उसका इंतजार कर रहे हैं। घटना 10 अप्रैल की है। पीड़िता को कई युवक जबरन खींचकर सुनसान जगह पर ले गए, जहां युवती के साथ गैंगरेप किया गया और वीडियो भी बनाया गया। आरोपियों ने मंगेतर को भी मारा और रुपए लूट लिए। पहले पीड़िता और उसके मंगेतर ने लोक लज्जा के डर से बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों को जानकारी दी गई। कासगंज थाने तक बात पहुंची। पुलिस ने भी त्वरित एक्शन लिया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में कठोरतम वैधानिक कार्रवाई कासगंज पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।